हेलो स्टूडेंट्स, 1 मंथ क्रैश कोर्स के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज पोलिनोमियल्स। और जो इसके टॉप 20 एमसीक्यूज है जिस पे बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उस पे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और ये हमारा सेकेंड वीडियो, और इसके साथ साथ जो अगला वीडियो है वो क्वाड्रेटिक पे या ट्रिगोनोमेट्री पे वो जल्दी वीडियो आने वाला है। तो मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं द मैथ मेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, सॉरी। पहला क्वेश्चन है, इफ x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 3x माइनस के, देन द वैल्यू ऑफ k इज। यदि x माइनस टू जो है 2x² प्लस 3x माइनस 4 माइनस के का गुणांक है, तो k का मान क्या है? ठीक है, एक फैक्टर हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। ये x माइनस टू हमें दिया हुआ है और px क्या है? जो पोलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2x² प्लस 3x माइनस के। ठीक है, एक फैक्टर हमें दिया हुआ है, तो एक जीरो क्या होगा? 1 0 इज 2, क्योंकि x यहाँ पे करेंगे तो x 2 आ जाएगा। 1 0 इज 2। सेकेंड जीरो हमें नहीं पता है, और क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो ही यहाँ पे जीरोज होंगे। ठीक है, तो जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। यानी कि अगर टू को हम लोग पुट करते हैं जीरो, टू को हम पुट करते हैं पोलिनोमियल में, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, कर देंगे पुट। x की जगह पर 2 कर देंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस के, ये कितना आना चाहिए? शुड बी इक्वल टू 0। ये करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा 14 माइनस के इज इक्वल टू 0। के यहाँ से निकल के आ जाता है 14। ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है, या कोई ऑप्शन नहीं होगा। के इज इक्वल 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 एंड माइनस 4 इज। यानी कि हमें जीरोस दे दिया है और हमें क्या बताना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3 और माइनस 4 है, वो है, वो क्या है वो बताना है। देखिए, इसके दो मेथड है। ठीक है, इसके अगर हम लोग निकालने जाए तो दो मेथड है। मेथड नंबर 1, अगर दो शून्यक दिया हुआ है 3 माइनस 4, तो दोनों का फैक्टर हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके दो अल्फा और बीटा, ये दोनों जीरोस हैं, तो इसका फैक्टर क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, यानी कि एक्स में से दोनों का माइनस कर देते हैं। उसी तरह इसमें पी एक्स क्या दिया है यहाँ पे? पी एक्स, सॉरी, पी एक्स तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे जीरोस दिया है। जीरोस कितना दिया है? वो दिया है 3 n-4। तो फैक्टर क्या हो जाएगा? x-3 इंटू एक्स माइनस माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, x+4, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, वही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इस x को इससे, ये हो जाएगा x² प्लस 4x, और फिर इस 3 को करेंगे दोनों से, तो -3x प्लस 4 -12, सॉरी, -12। ये हो जाएगा x² प्लस x -12। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आता है आंसर। यही हमारा आंसर होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। दूसरा मेथड क्या है? मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे जीरोस क्या क्या दिया है? 3 और -4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस हो जाएगा -1, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस -4, तो ये हो जाएगा -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा -12। ठीक है, जो पोलिनोमियल निकल के आएगा वो आता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना, कोई अल्फा और
बीटा इसके दो जीरोज है, मान लीजिए आप ये बी एक्स वाई जो भी है मान सकते हैं, लेकिन जो इसमें है वो नहीं मानेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। अल्फा बीटा हमने माना हुआ है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो सम ऑफ जीरोज है, दो जीरो है दोनों का सम कर दिया। और के जो है ये कोफिशिएंट है, अगर क्वेश्चन में कोई के दिया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज वन हो जाएगा, ठीक है। तो के इसमें तो नहीं दिया है तो ये वन हो जाएगा। तो पी एक्स क्या निकल के आता है, वन है तो मल्टीप्लीकेशन में खत्म ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है, -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, -12। ये हमारा पी एक्स निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक्स माइनस ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा तो -12। तो यही तो हमारा पहले भी आया मेथड वन से, और यही हमारा दूसरे मेथड से भी आया, यानी कि हम लोग दो मेथड से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 5x³ माइनस 4x² प्लस 3x-2 इज। ये पूछ रहा है कि डिग्री क्या है पोलिनोमियल की, ठीक है। पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं, क्या है, 5x³ माइनस 4x² प्लस 3x-2। डिग्री क्या होता है, डिग्री, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर जो होता है वही डिग्री होता है। इस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ पी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर क्या है इस पोलिनोमियल में, एक्स का पावर 3 हाईएस्ट है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 3। इस केस में डिग्री 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये डिग्री के बेस पे ही नाम पड़ता है। अगर डिग्री 1 है तो उसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक। अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, और ऐसे ही चलते जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6 इज। बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यों का योग क्या है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पिछले स्लाइड में किया, सम ऑफ जो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब आप क्वांटिटी के क्वेश्चन में जाएंगे ना, उसमें भी सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको जेई एग्जाम में भी देखने को मिलता है, जो 12th के बाद होता है, आईआईटी जेई, आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। उसमें भी ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं, ठीक है। पोलिनोमियल क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6। मान लीजिए कि इसके दो जीरोस हैं, अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे अल्फा प्लस बीटा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए, ए, ठीक है। अब आप पूछेगा कि ये बी और ए क्या है, ठीक है, पहले इसको सही से लिख लेते हैं। अब आप पूछिएगा बी और ए क्या है, वो हम निकालेंगे कंपैरिजन करके। किससे कंपैरिजन करके, जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल का पोलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल, उसका जो फॉर्म होता है वो ऐसे दिखता है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे दिखता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल हम लिखने जाए, वो ऐसे ही ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो ये हम कंपैरिजन करके निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इससे इसको कंपैरिजन किया जाए, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1।
फिर वैसे ही देखिए यहाँ पे x का जो कोफिशियंट है वो b है, यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है, -5, ठीक है, -5 है क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो b का कोफिशियंट हो जाएगा -5, दिस इज b। फिर c हो जाएगा क्या, c का कोफिशियंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे c 6 है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा a और b और c आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस और b का वैल्यू देंगे क्या है, -5 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यही हमारा सम ऑफ जीरोस होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, if alpha and beta are the roots are the zeros of the x square plus px plus q, then alpha plus beta is, यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बता दिया है कि अल्फा बीटा उसके जीरोज हैं और हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, ये नहीं पूछ रहा है कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, बात वही है लेकिन लिखा नहीं है वो वर्ड्स, ठीक है। पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके दो जीरोस कौन कौन से, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मैंने क्या बताया था, -b/a। अब इसमें निकालेंगे हम लोग b और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, ठीक है, b का वैल्यू क्या होगा, x का कोफिशिएंट दैट इज p, p है x का कोफिशिएंट, और c क्या है, q है, c जो है कांस्टेंट टर्म होता है, a और b और c निकल गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a, तो माइनस का माइनस लिख देंगे, b का वैल्यू क्या है, p, ठीक है, और a का वैल्यू क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -p आ जाएगा, यही हमसे पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा कहिए या सम ऑफ जीरोस कहिए, दोनों बात एक ही है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल नंबर इसका पता नहीं कैसे मिट गया, इफ द zeros of x square minus 4x plus 3 are alpha and beta then the value of ab, देखिए जैसे वहां पे वैल्यू ऑफ a प्लस b पूछा था, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए बी पूछ रहा है, यानी कि वो सम ऑफ जीरोस था, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके दो रूट है अल्फा बीटा, ठीक है, दो जीरोस है अल्फा प्लस बी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोस है वो होता है -b/a, और जो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है c/a। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके दो जीरोस दिए अल्फा बीटा पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है ये, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा दैट इज c/a, ये c/a है, तो इसमें हम लोग कंपेयर करके निकालेंगे, पहले c क्या होता है, c क्या है, a क्या है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो b का वैल्यू हो जाएगा -4, c क्या है, 3 है, तो a b c हमें आ गया, ठीक है, c का वैल्यू क्या है 3 और a का वैल्यू क्या है 1, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 हो जाएगा, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ, if the product of the zeros of x square minus 6x plus k is 9 then the value of k is, यदि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k के शून्यों का गुणनफल 9 है, k का मान क्या होगा, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्या है वो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k, ठीक है,
इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। मान लीजिए अल्फा बीटा, आपको जो मानना है आप मान सकते हैं, अल्फा बीटा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इज 9, यानी कि प्रोडक्ट जो जीरोज है अल्फा बीटा जो है 9 है, तो के का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो 9 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 9 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? सी डिवाइडेड बाई ए। ये क्या है? 9 है। अब सी कैसे निकालेंगे हम लोग? ए क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, ये कंपैरिजन करके निकालते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, वो 1 होगा, जो पिछले स्लाइड में बताया था कंपैरिजन करके निकालते हैं। बी जो होगा वो एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -6, -6। और सी क्या है? के है। सी हमें अननोन है, सी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो सी के वैल्यू पे के रख देंगे, डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 9। तो के क्या निकल के आ जाएगा? 9। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या निकल के आएगा? 9। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। जितने हम लोगों ने किया उसमें अधिकतर ऑप्शन बी ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। अगला देखते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज एट मोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने जीरोस हो सकते हैं। एक घनात्मक बहुपद में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये होता है, नाम से ही पता चलता है, अगर लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, तो इसमें 10 एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोज। और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें 3 जीरोज, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर इतने हो सकते हैं, क्योंकि क्यूबिकल का जो डिग्री होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक में एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। क्यूबिक में 3 और लीनियर में 1 हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज, पोलिनोमियल क्या दिया है? 2x प्लस 3। तो मान लीजिए कि ये लीनियर है ना, तो लीनियर के कितने होंगे? 1। लीनियर का एक ही जीरो होगा, मान लीजिए अल्फा होता है, ठीक है, या के होता है, जो भी आपको मानना है। तो एक ही इसका जीरो होगा, क्योंकि ये लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल का अल्फा हो गया मान लीजिए, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या होता है कि पी ऑफ अल्फा जो होना चाहिए वो जीरो हो जाना चाहिए, यानी कि अल्फा अगर हम इस पोलिनोमियल में रखें तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वल टू जीरो। इसमें रख देते हैं, एक्स की जगह पे 2 इंटू अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -3, और अल्फा इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा जीरो हो जाएगा। ये पहला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर ये लीनियर क्वाड्रेटिक होता तो इसमें 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक होता तो 3 जीरोज होते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं, पीडीएफ जब आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जब पीडीएफ मिलेगा उसमें ही काम आएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये लेक्चर आप देख सकते हैं, आपको समझने में हेल्प होगी। और जो हम लोग क्रैश कोर्स करा रहे हैं 1 मंथ में, जो एमसीक्यू, जो हमारे बिहार बोर्ड में तो 100 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें 50 आपको करने होते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं इसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डेटा आपको अलग दे सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस जैसे की का वैल्यू निकालने के लिए आ जा रहा था, वो सब बहुत कॉमन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। पी ऑफ एक्स मान लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ होता है पाराबोला जैसा, ऐसा, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। इसको पाराबोला कहते हैं।
स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो लीनियर का होता है, क्वाड्रेटिक का ये पैराबोला होता है, ठीक है। इसमें एक क्वाड्रेटिक पूछ रहा है। लीनियर का स्ट्रेट लाइन जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एक ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पैराबोला टाइप है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। जब कोई क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग पॉइंट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर देन पी टू इज, यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर है तो पी टू का मान क्या है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। पी एक्स है जो है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये क्वेश्चन में दिया है। तो पी टू निकालने के लिए हम एक्स की जगह पर टू कर देंगे, टू इन स्क्वायर माइनस फोर, दैट विल बिकम जीरो। तो ये तो आंसर हमारा आसानी से आ गया, पी टू जो है जीरो है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज समझने वाली है कि अगर पी टू जीरो आ रहा है तो टू हमारे लिए क्या हो जाएगा, टू इज वन ऑफ आवर जीरोज। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो होगा अल्फा बीटा, उसमें से एक जीरो तो ये टू ही है, क्योंकि टू जो है जीरो के इक्वल कर दे रहा है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो ये टू एक जीरो है, इससे ये निकल के आता है। हालांकि ये पूछा नहीं था, ये हमसे पूछा था कि पी टू क्या होगा, पी ऑफ टू क्या होगा, तो वो जीरो होगा, ठीक है। लेकिन अगर जीरो हो रहा है दैट मीन्स ये उसका एक क्या है, जीरोज है। दो जीरो में से एक जीरो टू है, और एक्स माइनस टू इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक फैक्टर होगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बात है, ये क्वेश्चन का आंसर ये पी टू इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो हैज रूट्स वन एंड माइनस टू देन पी इज, पी का वैल्यू पूछ रहा है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो के मूल एक और माइनस दो है तो पी का मान क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नहीं लिख सकते, सॉरी, ये हटाना पड़ेगा। ये पॉलिनोमियल का डिनोशन मतलब डिनोट करते हैं ऐसे। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो कि पॉलिनोमियल से काफी मिलता जुलता है। ये है, इसके दो रूट्स हैं, वन एंड माइनस टू, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस वन, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इस केस में, वो हो जाएगा माइनस टू। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो माइनस वन क्या हो जाएगा, बी क्या है इस केस में, बी है पी, तो माइनस पी बाई वन। आप पूछेंगे आपने कैसे निकाला, देखिए जो कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो वन हो जाएगा। बी क्या होता है, एक्स कोफिशिएंट, तो हो जाएगा पी। सी क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आया ये, तो जो माइनस बी बाई ए हमने लाया, तो बी क्या है, वो पी है, तो माइनस का माइनस लिख देंगे, बी की जगह पे पी लिख देंगे, क्योंकि बी की वैल्यू पी है। तो माइनस पी इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस वन ही रह जाएगा, और फिर पी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, वन। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी इज इक्वल टू वन निकल के आएगा, यानी क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि बहुत से लोग बोलते हैं ये माइनस से माइनस को काट देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, माइनस से माइनस नहीं कटेगा। ये यहाँ पे आप लोगों ने बहुत जगह किया होगा, मल्टीप्लाइंग ए बाई ए इंटू बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करने पे या एक्स से मल्टीप्लाई करने पे जरूरत के हिसाब से। वैसे ही यहाँ पे निकालने के लिए वो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे करेंगे तो पी हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो वन हो जाएगा। उसे काटते नहीं है उसको, ठीक है। ये सही तरीका है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, द कांस्टेंट टर्म इन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस माइनस सेवन इज, यानी कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन में नियत पद यानी कि कांस्टेंट क्या है, यानी जो
वेरिएबल नहीं कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। क्या है ये? क्यूबिक पोलिनोमियल है। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है जो ये लास्ट में होता है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये सब एक्स पे डिपेंडेंट है, ये सारे जो है एक्स पे डिपेंडेंट है। जैसे ही एक्स बदलेगा ये भी सारा बदल जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है। जो लास्ट का टर्म है वो कांस्टेंट है। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है? मैंने बताया था पिछले स्लाइड में। वो होता है, क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें जो डी है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म। वैसे ही इसमें डी निकाल देंगे तो डी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कंपैरिजन करने में -7 निकल के आएगी। ये हमारा 7 -7 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 द नेचर ऑफ रूट्स इज। ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया है। हालांकि पोलिनोमियल से काफी मिलता जुलता है क्वाड्रेटिक भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों का स्वभाव बताना है, यानी कि नेचर कैसा होगा रूट्स का। रियल रूट्स होंगे, रियल इक्वल होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, वो सब बताना है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, काफी इजी सा क्वेश्चन है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए अभी हमने क्वाड्रेटिक पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशियंट 2 है। सी इज इक्वल टू क्या है? 1 है, जो कांस्टेंट टर्म है। ये है ए बी सी, ठीक है। तो डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करते हैं। और डी से ही पता चलता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा है। अगर नेचर ऑफ रूट्स पता करना हो तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, इसमें भी ये है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो नेचर क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट। अगर डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि डी जो है 0 के इक्वल आ जाता है, तो रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि एक ही रूट आएगा, 2 बार आएगा। और अगर डी इज लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि निगेटिव चला जाता है, तो वो हो जाएगा इमेजिनरी, ठीक है। जो रूट्स होगा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी। और एक और बात, जो इमेजिनरी रूट्स होता है वो हमेशा पेयर में आता है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डी निकाल के देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 2। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या रखेंगे? 1। और सी क्या है यहाँ पे? वो भी 1 है। तो डी क्या हो जाएगा? 4। ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 4 है। तो डी निकल के आता है 0। हमने यहाँ पे देखा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, कि अगर डी इज इक्वल टू 0 निकल के आता है तो नेचर ऑफ रूट्स रियल है, इक्वल। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और समान, क्योंकि डी हमारा 0 है। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और पूछ रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो हमें रूट्स पता करके बताना है कि रियल है या इमेजिनरी है या रियल इक्वल है कि नहीं है, या क्या है। उतना लंबा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये सही तरीका है करने का, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखने का। इसको हिंदी में विवेचक कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हिंदी में इसको कहते हैं विवेचक या विविक्तर, ठीक है। विवेचक या विविक्तर, ठीक है। ये होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो इसमें हमें देखना पड़ेगा एक एक करके। ये देखिए, पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस 1/x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1/x को क्या लिख सकते हैं हम? एक्स के पावर -1।
तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि एक्स के पावर -1 ये वो नहीं है, मतलब उसमें नहीं आता है। -1 पावर में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखते हैं। एक्स क्यूब, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर क्यूबिक हो तो, अगर क्वाड्रेटिक हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये निगेटिव में पावर नहीं आता, कांस्टेंट टर्म पे जाकर रुक जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें पावर 3 है, फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सी भी नहीं होगा, रूट एक्स प्लस 2 है। रूट एक्स मतलब क्या है, एक्स पावर 1/2 प्लस 2। तो पावर क्या होता है, बट्टे में नहीं होना चाहिए उसके पावर। ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए। और चौथा देखेंगे, 1/x प्लस 3। ये भी एक्स पावर -1 प्लस 3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सिर्फ हमारा ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस इन ए लीनियर पॉलिनोमियल इज। मैं शुरू में ही बताया था, पहले स्लाइड में बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्यूबिक में क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, वो सब आपके में लास्ट क्वाड्रेटिक ही पूछेगा, क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, पॉलिनोमियल ही पूछेगा, बाई क्वाड्रेटिक नहीं पूछेगा। या तो आपको लीनियर पूछेगा, या क्वाड्रेटिक पूछेगा, या क्यूबिक पूछेगा, उससे आगे नहीं पूछने वाला 10th में। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैं लिख देता हूँ फिर से कि इन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इज 1। इन क्वाड्रेटिक polynomial number of zeros is 2। इन क्यूबिक नंबर ऑफ zeros is 3। और यही इसका डिग्री भी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, पहले इसका आंसर दे लेते हैं। लीनियर 1 होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4 देन P1 इज। यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4 है तो P1 का मान क्या है। ये हमने पहले भी किया था, जो P2 वाला था वो किया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। पोलिनोमियल क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4। पी ऑफ 1 निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 रख देंगे। 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 4। ये हो जाएगा 5 माइनस 3, दैट इज पी ऑफ 1 क्या निकल के आता है, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं, सीबीएसई में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव संख्या ज्यादा होती है, तो ज्यादा चांस है कि ऐसे क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन। और जो कॉन्सेप्ट है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आर। यहाँ पे जीरोस निकालने को आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है पोलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसके जीरोस। ठीक है, तो देखिए इसके जीरोस, मान लीजिए कि एक अल्फा है एक बीटा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो एक अल्फा एक बीटा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b/a होता है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये मैं आपको बार बार इसलिए लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच नहीं सकते। c/a। ठीक है, अब देखिए आप एबीसी निकालना आप सीख ही गए हैं, बहुत बार हमने किया भी है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। बी जो है क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, -4। और सी क्या है, 4 है, जो कांस्टेंट टर्म है। एबीसी आपको आ गया। अब
अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1। हालांकि ये अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। 4, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाई ए, 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 1। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि ऐसा दो नंबर जो जोड़ के भी 4 आता है और मल्टीप्लाई करके भी 4 आता है। ठीक है, ऐसा एक ही नंबर है ऑप्शन में, ये है 2 एंड 2। अगर इन दोनों को रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 8 और अल्फा बीटा हो जाएगा 16। इनको रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2, अल्फा बीटा रखेंगे हो जाएगा अ, क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये टू टू ये इक्वेशन निकाल के आता है, बहुत लंबा चला जाएगा। अल्फा बीटा 4 हो गया, तो ऐसे अगर निकालेंगे इसमें रख के अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस बीटा, तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देके हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। नन ऑफ दिस देके कंफ्यूज कर दिया है। ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको नन ऑफ दिस नहीं आएगा, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन आपसे ऑब्जेक्टिव में कोई करवाने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबिक पोलिनोमियल विद जीरोस -1 0 एंड 1 इज। तो देखिए, ये मैंने स्टार्टिंग में किया था कि दो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके दो जीरोस दिए हैं और उनसे पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालिए। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोस दिए हुए हैं और उसका हमें निकालना है, क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें जो मेथड 1 था उसमें वो भी इजी था, उसी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए कि जीरोस क्या क्या है, -1 0 1। तो ये अगर जीरोस हैं तो इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? x माइनस -1 इंटू एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1। ये फैक्टर्स होते हैं। मान लीजिए कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इनके 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा है, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये इनके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या है? एक्स में से डिवाइड किया हुआ है, ये एक्स में से बीटा डिवाइड किया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग क्या है, जीरोस को डिवाइड कर देंगे, ये उसके फैक्टर्स हो गए। फिर मल्टीप्लाई करके हम आराम से निकाल सकते हैं। ये सॉल्व करके एक्स प्लस क्या आ जाएगा? 1। ये सॉल्व करेंगे तो एक्स ही बच जाएगा और ये एक्स माइनस 1। इस एक्स को इस साइड कर लेते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए इन दोनों को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला देखा देखा सा नहीं लग रहा? ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। ये फॉर्मूला तो यहाँ पे भी है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स का एक्स लिख देंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले पे रख देंगे। अगर नहीं आता कोई फॉर्मूला तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स से एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा प्लस एक्स। ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट सवाल है, और जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था वो मैंने सारा करा दिया, वो सम प्रोडक्ट और जो लास्ट में के निकालने वाला, और जो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि 3 जीरोस दिए हैं, उसका हमें निकालना है क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, 2 जीरोस दिए हैं, क्वाड्रेटिक निकालना है वो सब। वैसे ही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस इज। ये भी घुमा के सवाल है, लेकिन सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे ही है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल, क्यू के गुणांक और शून्यों के बीच संबंध है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या दिया है?
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके दो जीरोज होंगे, अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं हम लोग, पहले इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब लिखते हैं, पहले ए बी सी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पी, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्यू। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, दैट इज माइनस बी बाई ए। तो बी क्या है, माइनस का माइनस, बी है माइनस पी, और ए क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस पी, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, यहीं पे निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, क्यू डिवाइडेड बाई 1, अल्फा बीटा निकल के आता है क्यू। ठीक है, अल्फा बीटा हो जाएगा क्यू, यही दोनों मैच कर लेंगे, जो होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू, पहला ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमने टोटल 20 एमसीक्यू कर लिया है, जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का पॉलिनोमियल एनसीईआरटी का। लास्ट में एक बड़ा सा थैंक यू आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए या ना कीजिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट क्या करना है, डाउट्स, कमेंट योर डाउट्स, क्योंकि सही मायने में जो लर्निंग है वो तभी होती है जब आप डाउट पूछते हो। हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि अगर आपको डाउट नहीं हो रहा, दैट मीन्स आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। या इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आप बहुत बड़े तुर्रम खान है कि आपको कोई डाउट ही नहीं होता, या तो आप पढ़ ही नहीं रहे, कि आपको पता ही नहीं है कि डाउट क्या पूछना है। तो डाउट जरूर पूछिए, अगर कोई भी डाउट है आपको वो पूछिए। और आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि आप किस पे वीडियो चाहते हैं। जैसे हमारे 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट जिससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्री। इस पे वीडियो हम लाएंगे, इस पे हम 50 एमसीक्यू करेंगे, कम से कम 50 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है, इस पे 50 एमसीक्यू करेंगे, एकदम हर कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से कर लेंगे। इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, जो हमने 1 मिनट 1 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो 1 मिनट में बन जाते हैं, वो जो 2 मार्क्स के हैं वो हर एक चैप्टर से हम खोज के ला रहे हैं आपके लिए। तो आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है, लाइक करना है नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर कोई आपसे आपका दोस्त पढ़ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये कमेंट इज प्राइमरी। ठीक है, कमेंट करना है प्राइमरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।